हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। राधिका किचन किंग में आपका स्वागत है। आज हम खाखरा बनाना सीखेंगे। खाखरा एक गुजराती डिश है। खाखरा को अनेकों प्रकार से बनाया जाता है, जैसे सादा खाखरा, मसाला खाखरा, मेथी खाखरा, अजवाइन खाखरा, जीरा खाखरा। आज हम मसाला खाखरा बनाएंगे। खाखरा बनाने के लिए पहले आटा तैयार करेंगे, फिर मसाला। 250 ग्राम गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून नमक, अजवाइन, मोयन के लिए घी या तेल और पानी काम में लेंगे। खाखरे के लिए डो तैयार करने के लिए सबसे पहले आटा लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच अजवाइन या जीरा मिला सकते हैं। अब इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें मोयन के लिए 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी मिला सकते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद आटे को हाथ से धीरे धीरे मिक्स करेंगे। आटे को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे गुनगुने पानी से गूंद लेंगे। इस आटे को गूंदकर हमें उसी प्रकार तैयार करना है जिस प्रकार हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह लगने के बाद हमारा आटा कितना मुलायम हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दूसरे बर्तन में ढककर रख देते हैं। चलिए तब तक हम खाखरे के लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए 2 टेबलस्पून बेसन, छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, साबुत धनिया, भुना हुआ जीरा, तेल, गरम मसाला, हींग और कसूरी मेथी लेंगे। अब इस मसाले को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में बेसन डालेंगे। बेसन का आटा आप चने से भी तैयार कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से बंद पैकेट वाला भी ला सकते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये भुना हुआ जीरा पाउडर, साबुत धनिया जिसे हम हाथ से अच्छी तरह मसल कर डाल देंगे। इसके मसाले में खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हींग और कसूरी मेथी डाल देंगे। मेथी को हम पहले तवे पर रोस्ट कर लेंगे और फिर हाथ से धीरे धीरे मसल कर डालेंगे। मेथी से हमारे मसालों का टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे। आपको इनमें से कोई मसाले पसंद ना हो तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इन मसालों को भूनते समय हम गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे नहीं चिपके। 3 मिनट भूनने के बाद हमारे मसाले का कलर बहुत अच्छा आ चुका और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। अब इस मसाले को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। हमें अपने इस मसाले को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा देर भूनने के बाद हमारे खाखरे बहुत कड़वे हो जाएंगे। इस मसाले से हम पूड़ी और मसाला टिकड़े भी बना सकते हैं। अब देखिए इस तरफ हमारा आटा भी तैयार है। ये भी बहुत सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। अगर आप अच्छे से खाखरे बनाना चाहते हो तो आटे में मोयन डालना ना भूलें। अब हम खाखरे बनाने के लिए आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। लोइयों की साइज एकदम बराबर होनी चाहिए, जिससे हम मसाला अच्छी तरह और बराबर मात्रा में भर सकें इनमें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको दीपक के जैसे बना लिया है। और अब हम इसमें अच्छे से मसाला भर देंगे। मसाला भरने के बाद हम इसको धीरे धीरे हाथ से ऊपर से कवर कर देंगे। हमें इसे ठीक उसी प्रकार बंद करना है जिस प्रकार हम कचौरी में मसाला भरने के बाद उसे ऊपर से बंद करते हैं। मसाला भरने के बाद हम इसको ऊपर से अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि इसमें हवा ना रहे।
अब हम पहले फ्राई पैन गरम करने के लिए रख देते हैं और इसे तेल से ग्रीस कर देते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह तवा भी काम में ले सकते हैं। तो अब हम अपना खाखरा बनाना शुरू करते हैं। ये देखो हमारा खाखरा बेलकर तैयार हो चुका है और इधर अब तक हमारा फ्राई पैन भी गरम हो चुका है और अब हम इस पर अपने खाखरे को सेकने के लिए डाल देते हैं। अब हम इस पर चम्मच से थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी या तेल लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बिना चिकनाई के भी बना सकते हैं, क्योंकि बिना चिकनाई के भी हमारे खाखरे बहुत ही कड़क और स्वादिष्ट बनते हैं। अब हमें इसे एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ से पलट देना है। अब देखिए एक तरफ से पलटने के बाद हमारा खाखरा कितना सिका हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार आप भी इसको किनारों से चम्मच से प्रेस करते हुए अच्छी तरह सेक लें। हमें इन पर ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर ही इन्हें सेकना है। अब देखिए हमारा खाखरा दोनों तरफ से हल्का ब्राउन हो चुका है, यानी ये बिल्कुल सिक चुका है। अब हम एक एक करके हमारे सारे खाखरे इसी प्रकार सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे कटोरी या गिलास की सहायता से भी किनारों से प्रेस करते हुए सेक सकते हैं। हमें अपने खाखरों को पापड़ की तरह एकदम पतला बनाना है, इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर खाखरे की मोटाई ज़्यादा रख लेंगे तो ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसी प्रकार हम एक एक करके अपने सारे खाखरे तैयार कर लेंगे। आप इन्हें चाय या कॉफ़ी के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें मिर्ची के कुट्टे के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये मिर्ची के कुट्टे के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब आपको एक खाखरा चेक करके दिखाती हूँ। ये एकदम पापड़ के जैसे पतला है और दिखने में भी कितना कुरकुरा दिख रहा है। इस प्रकार आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से बहुत ही खस्ता और कुरकुरे खाखरे बना सकते हैं और इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं।